जी देखिए जी, ये सिप्पी है अपनी, देखो इसमें दूध में डाल रहे हैं हम, ताकि इसके आयरन के भी गुण इसी में आ जाए। जितने सारे गुण है सारे अपने आप कवर कर लेगा ये। अच्छा, इसमें छोड़ दिया आपने। हाँ जी देखिए, ठीक। जैसे कहते हैं कि लोहे की कढ़ाई की सब्जी खाओ, सिल्वर की मत खाओ, तो वही काम करेगा ये, दूध घी में नेचुरली आएगा। और ये मैं लिख के देती हूँ, जो हमारा दूध घी है पूरे हरियाणा में गोचर भूमि 2 ही जगह जहाँ गाय खुले में चरती है, खुली रहती है, स्ट्रेस कोई किसी प्रकार का उनके कोई स्ट्रेस नहीं, बिल्कुल से शांत और वातावरण। मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना आगे चल के। और हम तो चाहते हैं कि किसान भाई आगे वाले भी सीखें और अपना इसी करें। ये दो देखो, जो हमारे दिल्ली में इतनी डिमांड है, हमारा घी कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक है, हमेशा वेटिंग में ही चलता रहता है, कभी आज तक मेरे से पूरा नहीं हुआ है जी। ना दूध पूरा होता है ना घी पूरा होता है, वेटिंग चलती रहती है। अपना पुराना पारंपरिक तरीका है, जो हमारी दादी सास माँ हमारी ऐसे ही पुराने तरीके से हमारा बिलोना होता था जी, ऐसे ही बिलोया जाता था। रात को दही जमाई जाती थी, सुबह इसको बिलोते थे। देखिए ये हमारा मक्खन निकलेगा, और देखो इसमें कितने गुण हैं, ये चीज अलग ही मिलेगी आप लोगों को। ये तो देसी तरीका जैसे। हाँ जी बिल्कुल देसी पुराना बना हुआ अपना। आजकल इसको वैदिक बोलते हैं, वैदिक तरीके से घी दूध हम तैयार करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस विधि से यहाँ पर दूध घी तैयार किया जाता है। और देखिए ये जो हमारा है, ये मक्खन तैयार होके हाँ जी हमने इसमें निकाल रखा है। देखिए अपने गाय का ही मक्खन है सारा। सुबह जिस तरह ये दूध है मैंने गर्म होने के लिए रख रखा है। देखो अपनी इसको हरियाणा भाषा में कडावनी बोलते हैं। ये हरा है, उपलो से ही धीमी धीमी आंच में ये शाम तक गर्म हो जाता है। देखो इसका इसमें वास्तविक क्या है जी, ये मिट्टी की ही बनी हुई है। और ये सिप्पी कहने में लोहे का टुकड़ा आयरन। कहते हैं कि आजकल खून की कमी बच्चों में, औरतों में सब विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होती है। वो कैल्शियम की कमी क्या कारण है, कहीं ना कहीं हमारा खान पान बिल्कुल खराब हो गया है। इस वजह से हमारा खान पान खराब होने से सारी व्यवस्था शरीर की खत्म हो चुकी पहले की। पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि ना तो पहले जैसे खान पान रहे और ना ही दूध घी का रहा। नेचुरल पहले सब कुछ दूध घी से प्राप्त होता था। देसी भाषा में कहते हैं हमारे बोले दूध दही का खाना ना, ये हमारा हरियाणा। तो ये पहले वास्तविकता थी। आज हरियाणा में गिने चुने घर या गांव ही मिलेंगे जो आपको मिट्टी के गुणों के बारे में, इस पित्तल के बारे में, और जो शुद्ध खाते हूँ बहुत से कम देखने को मिले। देखो मेरी उम्र भी 50 के लगभग है। मैं भी बहुत बड़े हादसों से निकल चुकी, लेकिन ये आज गौ माता का ही वरदान है, उसी का दिया हुआ दूसरा जन्म है मेरा। ये मतलब किसी से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वास्तविक सच्चाई है, बहुत बड़ा सच है ये मेरे जिंदगी का। बिल्कुल। और ये देखा आप, शाम तक ये दूध गर्म हो जाता है जी। इसको फिर हम जमाते हैं, दही बनाए, फिर सुबह मक्खन निकालते हैं। इसमें ये लोहे की जो सिप्पी होती है इसको साफ भी करते हैं। पहले जो हमारी दादी माँ नानी सास जो होती थी, शाम को जब हम दूध जमा देते थे ना, उसके बाद इसमें नीचे जो दूध लग जाता उसको खुरचन बोलते थे। वो इतनी कारगर होती थी खाने के लिए भी, और हाथ पैर मसलते। आजकल तो पता नहीं फेस के लिए, हाथ पैरों के लिए क्या क्या चल गया, मेरे को तो उनका नाम का नहीं पता भाई। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो मैं उनका नाम गिनवा सकूँ आपको। लेकिन हम तो नेचुरली अपना यही लगाते हैं, आज तक साबुन भी यूज नहीं किया। ये मेरी सच्चाई है। अच्छा ठीक है। हाँ, और ये देखो ये भी दूध गर्म हो रहा है जी मेरा। अच्छा हाँ, ये कडावनी मिट्टी की हांडी में ही। हाँ मिट्टी की हांडी बोली जाती है ये। हाँ मिट्टी की हांडी। और देखिए भाई आजकल जो कुमार हैं, पहले जिसे मिट्टी नहीं रही और हाथ से मथने वाले नहीं रहे, सारा काम मशीनों का हो गया। वो कहते हैं बहन जी इतनी बड़ी मिट्टी की बिलोनी कडावनी तो भटक जा, हम कहाँ से बनावे। तो मेरा होता है जी ज्यादा दूध घी का काम है, तो मैं अपने दूध घी के काम के लिए देखो मैंने स्पेशल अपने लिए ये जो पित्तल का बोलते हैं, एक तरह से बंटा ही बोल लो इसको। ये पित्तल का बंटा बनवाया है, इसमें 35 किलो दूध गर्म हो जाता है जी। अच्छा 35 किलो दूध आ जाता है? हाँ जी 35 किलो है। तो ये 40 से 45 के ऊपर लेकिन उसमें थोड़ा बहुत बर्फ ठंडा पानी मिलके तो ये इसमें 35 किलो दूध गर्म हो ही जाता है इसमें। बिलोती नहीं हूँ इसमें, गरम करती हूँ। बिलोती मिट्टी के में। हाँ मिट्टी के देखो आपने ये देखे होंगे, वो बिलोनी रखी है। और एक वो बिलोना उधर मदानी है उसमें। और ये देखो कली अंदर से कली करवा रखी ताकि दूध पितलाए ना हमारा। नहीं तो पित्तल में क्या होता है कि नेचुरली मतलब पितलास सा पकड़ जाता है। अच्छा। हाँ, देखो सिल्वर में तो सारे कुछ भी है नहीं। मिट्टी के इतने बड़े बड़े मिलते नहीं, उनका तड़कने भड़कने का भय रहता है। और अब ये स्पेशल दूध घी के लिए ही मैंने स्पेशल बनवाया है अपना। और अंदर से एक कली करवा दी ताकि दूध में पित्तल का कुछ वो ना हो। पित्तल कितना शुद्ध होता है ये तो सभी को पता है, आयुर्वेद में भी बेस्ट बोला जाए मिट्टी और पित्तल। अच्छा एक बात और बताइए रेणु जी
कि जैसे मिट्टी की हांडी में आप यहाँ पर घी तैयार करते हो, हाँ जी। अगर एक पित्तल में या फिर दूसरे बर्तनों में स्टील के में कर देते हैं, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपके हिसाब से? भाई स्टील तो जिस तरह जल्दी गर्म हो जाता, स्टील वैसे घिसता तो नहीं है। हाँ। उसकी गुणवत्ता जिस तरह होगी ना, तो जिस तरह मिट्टी के में धीमी धीमी आंच से गर्म होता ना, वे गुण सर्वगुण मिट्टी और पित्तल में ही हो सकते हैं, स्टील में और सिल्वर में नहीं है। सिल्वर तो बिल्कुल ही बेकार है, बीमारी का घर है। हाँ, ये तो नकल चल गई भाई, हाथ की मेहनत है इसमें। इतनी मेहनत कौन करे, आजकल की माँ बहनें मेहनत से कतराती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कोई माने तो। और शरीर की औषध है ये तो एक तरह से। दवाई की किसी चीज की जरूरत ही नहीं। तो ये विशेषता यही है जी, मिट्टी में गुण होते हैं। हाँ, मिट्टी धीमे धीमे करके गर्म करते हैं, स्टील एकदम से गर्म हो जाता है। एकदम से स्टीम भाप पकड़ेगा तो उसका क्या होगा, एक तो हम धीरे धीरे करके गर्म कर रहे हैं, एकदम से भड़क जाएगा, वो दूध सारा बाहर निकल जाएगा। हाँ, उससे गुणवत्ता में भी, उसमें गुणवत्ता में काफी फर्क पड़े है भाई, फर्क पड़ेगा। हाँ, उसकी गुणवत्ता वो नहीं रहती जो मिट्टी के और पीतल के में है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है। और अभी आपने उधर बताया जो हमारे किसान भाई को, वो भी दिखाइए आप। हाँ जी, वो भी दिखाएंगे। और ये जिस तरह देखो जी, छिप्पी पहले भी हम डालते थे, छिप्पी इसी में डाली जाती है, दूध में ही। अच्छा। तो धीरे धीरे करके छिप्पी के गुण और मिट्टी के भी, आयरन की, विटामिन डी की, किसी चीज की भी कमी नहीं रहती। ये जो स्पेशल होता है जी, दूध घी में, दही लस्सी में नेचुरली आ जाता है। अच्छा, ये लोहे का भी और मिट्टी के गुण इसको भी। जैसे गर्म करते हो तो सुबह डाल देते हो? हाँ जी, इसी से धोते हैं और इसी में फिर वापिस इसी में छोड़ दिया। और दूध ऊपर से दूध डाल दिया उस पर। ठीक है हाँ, ठीक है। दूध जी 120 भी है और 130 रुपए लीटर भी जाता है। अच्छा, वो हाँ सारा जी। दिल्ली में ही जाता हाँ, है? सारा दिल्ली में हमारी वेटिंग चलती रहती, पूरा कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास गौवंश 150 ही है। अब तो पिछले साल कुछ हादसा हो गया था, लैंटर बाढ़ की वजह से गिर गया था, तो उसमें मेरे काफी सारे पशु मर गए थे। उसके बाद मैं अभी और ज्यादा ले नहीं सकी हूँ। हाँ, जो है बस वही चल रहे हैं। ठीक है, आपकी जो विधि बताई और जिस हिसाब से आपने हमारे किसान भाइयों को बताया, वो बहुत अच्छी विधि है। हाँ जी। और आप अपना फोन नंबर हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए। हाँ जी, मेरा फोन नंबर तो है 98 13 26 47 12 35। ठीक है ठीक है। जैसे भी किसान भाइयों को, देखने वाले व्यूवर्स को आपसे घी प्राप्त करना होगा, वो आपसे संपर्क करें।